वेलकम टू साई एजुकेशन। साई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 2 मई 2020। तो 2 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हों। तो चलते हैं 2 मई 2020 के करंट अफेयर्स पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, शिखा शर्मा पहले एक्सिस बैंक की सीईओ थी एंड अब गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई हैं। तो एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे और पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई सुविधा मुहैया कराता है। तो गूगल पे की सलाहकार नियुक्त हुई है। तो गूगल की आपको स्थापना पता होना चाहिए। तो गूगल की स्थापना 1998 को एंड मुख्यालय कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। एंड संस्थापक है सर्गेई ब्रिन एंड लैरी पेज एंड सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो याद रखना ये क्वेश्चन, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभ्यय ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभ्यय ऋण योजना शुरू की। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभ्यय नामक एक ऋण योजना लॉन्च की। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। तो फ्रेंड्स, ये योजना कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की। तो इसकी आपको पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुई थी। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी एंड इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में। एंड अध्यक्ष कौन है? P गोपी कृष्ण। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में किस बैंक ने विकास अभ्यय ऋण योजना शुरू की? तो कर्नाटक विकासशील बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका आंसर है AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक के साथ इस आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसकी पता होना चाहिए किससे शुरुआत हुई है? तो कोरोना से जंग और दिल्ली पुलिस के संग, ये शीर्षक से इस योजना की शुरुआत हुई है, आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो इसका आपको कार्यक्रम का जो पॉइंट बिंदु आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत किस शब्द से हुई है। तो कोरोना से जंग एंड दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक है इसका, तो आपको पता होना चाहिए। एंड इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया है। AIIA की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। एंड इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो AIIA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में जापान में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थंग जाम दवाली सिंह को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने के वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में जापान में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो थंगजाम दवाली सिंह को। एंड यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो एंड मुद्रा येन है एंड प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर है नीरज व्यास को पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए। एंड नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति संजय गुप्ता के स्थान पर की गई है, जो वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी एंड सीईओ को नियुक्त हुए नीरज व्यास। यहाँ पे बात हुई है पीएनवी की, तो पीएनवी की स्थापना 19 मई 1994 को हुई थी एंड मुख्यालय नई दिल्ली में है एंड संस्थापक है दयाल सिंह मजीठिया एंड लाला लाजपत राय। अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता। एंड टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है, हर बैंक की टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो पीएनवी की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपन, ठीक है, द नेम यू कैन बैंक अपन, ठीक है, तो इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना है एंड साथ ही इसका लक्ष्य गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना और बीमा लाभ प्रदान करना। यह दिन राष्ट्रीय के महत्व का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन ही आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे योजना के रूप में जाना जाता है। तो 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी, इसी खुशी में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में गरीबों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2018 में पीएमजे योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी एंड आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये फुटबॉल खेल से संबंधित थे एंड पूर्व कप्तान थे भारतीय टीम के चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे वे एंड उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उपविजेता रहा था, ठीक है। तो 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो इसका आंसर है बनीजा रूपाणी। एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा? तो इसका आंसर है बनीजा रूपाणी ने। हाल ही में भारतीय मूल की लड़की है जिसने पहले मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, बनीजा रूपाणी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजनुएटी रखा है। फ्रेंड्स, ये बनीजा रूपाणी ने नाम रखा है, इंजनुएटी रखा है। एंड मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बाद दूसरा यह ग्रह है जिसपे जीवन पाए जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो आईसीसी ने क्रिकेट दीपक अग्रवाल पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। आईसीसी द्वारा उन पर यह प्रतिबंध आईसीसी एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया है। अब दीपक 27 अक्टूबर 2021 के बाद क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों में अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो आईसीसी ने बैन लगाया है
2 साल का दीपक अग्रवाल पर। तो आईसीसी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर काउंसिल। एंड आईसीसी के अध्यक्ष है शशांक मनोहर जी। एंड मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, यानी सीईओ है मनु साहनी। एंड मुख्यालय कहाँ पे, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को बनाया जाता है। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। एंड 1 मई को मजदूर दिवस एंड लेबर डे मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। एंड 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इससे पहली बार साल 2017 में मनाया गया। एंड संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई को। एंड ये तीसरी बार मनाया गया, 2017 में फर्स्ट बार इसको मनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमा बारली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हेमा बारली स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा बारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। हेमा मालिनी ने 1950 में उत्तरी लखीमपुर में भूकंप के दौरान राहत कार्यों में योगदान दिया था। 1962 में चीनी आक्रमण में असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर लोगों की मदद भी की थी। वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूदान आंदोलन में भी शामिल थी। तो भूदान आंदोलन किसने स्टार्टिंग की थी? विनोबा भावे ने। एंड उस आंदोलन में हेमा बारली जी ने भाग लिया था और जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। तो इन्होंने अच्छे कार्य किए थे, इसीलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात ने शुरू की। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरुआत की है। तो गुजरात ने शुरुआत की है उम्बारे आंगनवाड़ी की। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। एंड चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। एंड गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $340 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र को एडीबी ने $340 मिलियन देने की मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $340 मिलियन देने की मंजूरी मिली। तो महाराष्ट्र को एडीबी ने $340 मिलियन देने की मंजूरी दी है। एंड यहाँ पे बात हुई है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसके अध्यक्ष है मासासु असाकावा। एंड स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो इसका आंसर है अमेरिका की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी। यहाँ पे बात हुई है अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। एंड प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। एंड करेंसी है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन चुने गए? तो टीएस तिरुमूर्ति जी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। यहाँ पे बात हुई है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंड मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। एंड मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 193 है। एंड महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन चुनेंगे? टीएस तिरुमूर्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया? तो 0.2 परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया मूडीज ने। एंड मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी। एंड मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। एंड संस्थापक है जॉन मूडी। एंड अध्यक्ष एंड सीईओ कौन है? रेमंड व्हाइटेड एंड मैकडेनियल जूनियर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर 2 मई के बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ जो भी स्टैटिक पार्ट करवाया है मैंने, एडिशनल फैक्ट बताया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड यदि देखते हो तो प्लीज, यदि अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक करो चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। एंड जल्दी से जल्दी मैं आपको अन्य सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करवाऊँ। तो लव यू टू ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।